जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। यहां से दो बहुत ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक जो लाहौर हाई कोर्ट में आज साहना साहिवाल से मुतल्लक अपील की समाअत हुई और उसके साथ साथ जो इस साहना साहिवाल के केस से जुड़ा बहुत बड़ा ख़दशा जो पाकिस्तान के अवाम को और वकला को पैदा हो गया है वो क्या है, और ये सारी सूरत हाल जो है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से किस तरह मुंसलिक है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वकील टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके ऊपर अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त अपनी महरूमी और बेबसी के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जिस अदारे से पाकिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं वही अदारा जो है जो रियासत के अवाम के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उनकी हमायत कर रहा है। दर पर्दा जो है उनकी सपोर्ट जो है वो जारी है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो मुसलसल मायूसी का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे जज साहबान मौजूद हैं जो अभी भी उम्मीद की किरण है और जिनकी मौजूदगी में ये तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान की अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने वाले जो अवाम हैं उनके साथ यकीनी तौर के ऊपर बेहतर सलूक जो है वो होगा और उनके केसेस के फ़ैसले जो हैं वो मेरिट के ऊपर किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक के रूबरू जो साहना साहिवाल के मुल्ज़मान को बरी किया गया था उनकी अपील पंजाब हुकूमत की टीम की तरफ से, प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से दायर की गई थी। गुज़श्ता तारीख समाअत के ऊपर मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने तमाम गवाहान को जो है मुल्ज़मान को नोटिस जारी किए थे और उनको अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। आज जब कमरा अदालत में जो मुद्दई थे साहना साहिवाल के जलील वो अदालत में पेश हुए और उनके साथ कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो भी पेश हुए, तो अदालत ने जो केस के मुद्दई थे जलील उनसे पूछा कि आप आगे आएँ और अदालत को बताएं कि आपने जो ये ट्रायल कोर्ट के अंदर बयान दिया था कि आप मुल्ज़मान को नहीं पहचानते, वो बयान आपने किस कैपेसिटी के अंदर दिया था। जिसके बाद जो मुद्दई थे जलील अहमद, उन्होंने अदालत से कहा कि वो अपना वकील करना चाहते हैं। ताहम अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि वकील आप बाद में कर लीजिएगा, पहले अदालत को ये बताइए कि आपने टीवी के ऊपर जो बयानात दिए थे वो बयानात आपने ट्रायल कोर्ट में जाकर क्यों नहीं दिए। ट्रायल कोर्ट में जाकर आपने ये कैसे कह दिया कि आप मुल्ज़मान को नहीं पहचानते। जो मकतूल था वो आपका भाई था, लेकिन इसके बावजूद आपने अदालत के अंदर जो है इस बयान की तायद नहीं की। मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने ये रिमार्क्स दिए कि जब टीवी के ऊपर साहना साहिवाल के गवाहान और जो मौके के गवाह थे और जो मुद्दई थे वो बयानात देते थे, तो जज साहबान समेत बाकी जो पाकिस्तान भर के अवाम हैं वो रोते थे और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरीके से CTD के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को कत्ल किया गोलियां मारकर, और उसके बाद जो एक बालग गवाह बच गई थी मकतूलीन की बेटी अरीबा, वापस आकर फिर उसको कत्ल किया। ये पूरी कहानी जब भी टीवी चैनल्स के ऊपर बताई जाती थी तो हर पाकिस्तानी जो है वो खून के आंसू रोता था। इसी तनाजुर में आज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी ये रिमार्क्स दिए। ताहम अदालत ने जो मुद्दई थे जलील अहमद उनको जो है झूठी गवाही देने के ऊपर नोटिस जारी किए हैं और उनको हदायत की है कि 21 जनवरी को आप अदालत या 17 जनवरी को आप अदालत में इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो वजाहत करें। आज कमरा अदालत के अंदर मौके के एक गवाह वसीम जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी कमरा अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जो ना सिर्फ रियासत के मुँह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी इंसाफ के मुतलाशी और जो निज़ाम अदल के हकीकी निज़ाम अदल के मुतलाशी लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उनके मुँह के ऊपर भी थप्पड़ है। उस मौके के गवाह वसीम ने आज कमरा अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के कमरा के अदालत के अंदर ये बात कही कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर जो गवाहों को पहचानने से इनकार कर दिया था और ये बयान दिया था कि वो इस वकूवे से बिल्कुल लाइलम है, वो बयान उन्होंने DPO साहिवाल के कहने के ऊपर दिया था। ये बयान जब मौके के गवाह वसीम ने आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये स्टेटमेंट दी, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो DPO हैं साबिक DPO साहिवाल के मोहम्मद अली ज़िया उनका नाम बताया जाता है, उनको भी नोटिस जारी किए हैं और उनको कहा है कि वो भी आइंदा समाअत के ऊपर अदालत के अंदर अपना जवाब जो है वो जमा करवाएँ। मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए
कि तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम जो है वो कर दिया जाता है। इस केस में भी जो झूठी शहादतें दी गई, झूठे गवाह दिए गए, उसकी बुनियाद के ऊपर जो गवाहान हैं वो बरी हो गए, लेकिन जो गंदगी है वो अदालतों के ऊपर डाली जाती है। असल बात जो है वो नहीं बताई जाती। जब तक तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है तब तक जो मुल्क है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका होता है। ये मुकदमा सानिया साहिवाल के मुल्ज़मान की जो बरियत थी, जिसमें CTD के बहुत सारे अफसरान शामिल हैं, CTD के बहुत से एहलकार शामिल हैं, उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील है ये लाहौर हाई कोर्ट में के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। मैंने गुज़श्ता तारीख समात के ऊपर भी ये राय दी थी, ये तज्ज़िया किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक के रूबरू ये केस जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों जज साहबान जो हैं वो ना सिर्फ फ़ौजदारी कवानीन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, बल्कि इस सारे इशू को वो लेकर मेरे ख्याल के मुताबिक वो एक नया लॉ जो है वो सेट करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रियासत के अदारे बिलखसूस पुलिस जो है शहरियों को कत्ल कर देती है जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर, और उसके बाद फिर जो मकतूलीन होते हैं उनके लोगों को जो है वो प्रेशराइज़ करके ज़बरदस्ती उनकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखकर उनसे सुलह के बयान करवाए जाते हैं। तो ये सिलसिला रोकने के लिए ये फ़ैसला जो है वो हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा करे, क्योंकि हम गुज़श्ता तवील अरसे से देख रहे हैं कि रियासती अदारे जो हैं जिनमें बिलखसूस पुलिस जो है वो शहरियों को सीधी गोलियां मारकर कत्ल कर देती है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें जाली पुलिस मुकाबले के अंदर 2 बच्चों का बाप बासत अली जो है वो पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया। इससे पहले सानिया साहिवाल का मामला देखें, और उससे पहले जो पुलिस ने एक जहनी माजूर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। इस सारे वाक़यात के बाद उनका कुछ भी नहीं बना और वो सारे केसेस जो हैं वो दरियाबुर्द कर दिए गए, और उन सारे केसेस के पराये में पस मंज़र में ही जो असल बुनियाद निकलती है वो निकलती है कि जो झूठे गवाह होते हैं, मुद्दई होते हैं, वो पुलिस हुक्काम के कहने के ऊपर ये बयानात दे देते हैं। इन सारे वाक़यात को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू सानिया साहिवाल का ये केस जो है ये बहुत बड़ी रहनुमाई जो है वो मुस्तक़बिल में फ़राहम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को और वकला को इस केस को जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसके बाद एक बहुत बड़ा ख़दशा जो है वो पैदा हो गया है, और वो ख़दशा ये है कि जैसे ही अब ताकतवर पुलिस अफसरान को नोटिस जारी होना शुरू हुए हैं या मुस्तकबिल के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये फ़ैसला करता है कि इन मुल्ज़मान की बरियत गलत हुई है और इनको सज़ा होनी चाहिए, या जो मुद्दईयान हैं उनके हवाले से कोई फ़ैसला जारी करता है और जो पुलिस अफसरान हैं उनकी तलबियाँ होती हैं, तो ख़दशा ये है कि ये केस जो है मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और मिस्टर जस्टिस चौधरी अमजद रफ़ीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के से जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो मौजूदा दौर है वो बैरूनी मुदाखलत की बदतरीन अपनी दौर से जो है वो गुज़र रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल और इसका सबसे बड़ा सबूत लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के रूबरू एक होने वाला वो वाक़या है जिसने अदलिया को लाहौर हाई कोर्ट को पूरी दुनिया में जो है वो शर्मिंदा करवाया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के रूबरू मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा के सामने एक तौहीन अदालत का केस जो है वो ज़ेर समात था, जिसमें मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब ने जो है वो 13/11/2021 को जज एडवोकेट जनरल ब्रांच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। जो ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन साहब हैं इनको तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया गया था, लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी। जो मिस्टर जस्टिस चौधरी वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब हैं इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने अपना रोस्टर अमेंड करने का जो इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको लाहौर भेजा, और फिर ख़ुद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रावलपिंडी गए, और रावलपिंडी जाने के बाद उन्होंने ना सिर्फ वो जो ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन थे उनके ख़िलाफ़ जारी तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी, बल्कि वजारत दफ़ा के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात ज़ेर समात थे उनको बाय ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। मेरे सामने वो तमाम फहरिस्त जो है वो मौजूद है जो वजारत दफ़ा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के रूबरू दरख्वास्तें ज़ेर समात थी, जिनके केसेस जो हैं वो ज़ेर समात है। वो मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं, कोई सर्विस मैटर्स हैं, कोई अपीलें हैं, वो सारे केसेस जो हैं वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं, जिनमें एक केस तलहा अहमद साहब का है,
एक केस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद रशीद साहब का है, एक केस नूर हाशम साहब का है, बाकर हुसैन साहब हैं, मोहम्मद हनीफ़ हैं, वाजिद महमूद हैं, अब्दुल मालक ख़ान हैं, शाहद महमूद खटक हैं, मेजर रिटायर्ड सज्जाद हैदर हैं, इस्लाम बीबी हैं और इस समेत तकरीबन जो कर्नल इनामुर रहीम के बकौल जो तौहीन अदालत के केस में वकील थे, उनके बकौल कम से कम 18 दरख्वास्त 18 केसेस जो हैं वो बाय ऑर्डर लापता कर दिए गए हैं। जैसे तौहीन अदालत वाली फ़ाइल जो है वो 3 साल तक लापता रही, वैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के रावलपिंडी दौरे के बाद ये सारे केसेस जो हैं वो लापता कर दिए गए हैं। इस पूरी सूरत हाल से और बैकग्राउंड से ये खदशा पैदा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू सानिया साहिवाल का जो केस है उसको भी दाएं बाएं कर दिया जाएगा, क्योंकि रोस्टर चेंज करना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब का इख्तियार है। और जैसे ही ये बात सामने आनी शुरू हुई कि इस केस में जो ताकतवर पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, तो फिर अदलिया के अंदर से ही सहूलतकारी जो है वो देखने में आएगी और एक टेक्निकल तरीके से, कानूनी तरीके से, कानूनी आड़ का और सवाबदीदी इख्तियारात की आड़ के अंदर ये केस जो है वो ना सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हो सकता है बल्कि इसको जो है वो दरियाबुर्द भी किया जाएगा। ये मिसाल भी हमने माजी के अंदर देखी है कि ये भी लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर से जो 2-2 टके के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनके लिए सहूलतकारी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से हो रही है, जिसकी सबसे बदतरीन और शर्मनाक मिसाल जो मंडी बहाउद्दीन का वाक़या है, उसमें जो सेशन जज राव अब्दुल जब्बार साहब के साथ तजलील में सलूक करने वाले जो 2 मुजरमान थे ब्यूरोक्रेट्स, उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की कमरा अदालत के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनके लिए सहूलतकारी दी गई और उनके लिए जो है वो रिलीफ़ दिया गया। और जो रिलीफ़ उनको दिया गया वो रिलीफ़ किसी आम शहरी को देने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को उनके लिए रिलीफ़ दिया गया क्योंकि वो ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे और उनके जो सहूलतकार हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। बहरहाल सानिया साहिवाल का केस जो है वो किस सतह के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर क्या फ़ैसला होगा, 17 जनवरी को इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।